पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ये मन मेरा हम ही से दगा करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जोश जहान में। मैं हूं आकाश तिवारी और आज हम बात करेंगे एक शानदार टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कि मन का नशा। मन हमारा कैसे नशा करता है और इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। मन के नशे से मुक्त होकर आप दुनिया में हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो एक्चुअल में आपको चाहिए। बस आपको उसके गतिविधियों को समझना है कि मन कैसे काम करता है और इसके नशे से कैसे मुक्त होते हैं। बड़ा शातिर है ये मन। ये अपने फायदे के लिए हर वो एक्टिविटी कराएगा जो चाहे आपके फायदे के लिए सही हो या नहीं हो। यानी कि मन को सिर्फ मजा चाहिए। ये हर वो चीज में सिर्फ मजा ढूंढेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि मन का नशा। पूछते नहीं कभी अपने आप से कि पिछली बार भी तो तूने डिसाइड किया था कि एक मूवीज देख लेता हूं, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, और जब वो मूवीज कंप्लीट हो गया तो तुम कहते हो कि चलो कुछ खा कर आते हैं, और जब कुछ खा लिए तो उसके बाद कहोगे चलो सो लेता हूं, उसके बाद तो पढ़ना ही है, उसके बाद अपना डेली रूटीन कंप्लीट करना है। और जब उसे कंप्लीट करने जाते हो तो फिर यही मन कहता है कि थोड़ा देर इंस्टा चला लो, किसी ने स्टोरी डाला होगा उसको चेक कर लेता हूं, और उस स्टोरी चेकिंग में आप अपने घंटों घंटों बर्बाद कर देते हो। उसके बाद ये मन कहता है चलो अब रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, कल से लेकिन जरूर पढ़ेंगे। ये कल कल करते करते जिंदगी में इतने सारे पल बीत जाएंगे ना जिसका कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई रिटर्न नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस नशे से बचे कैसे। अपने करियर में, अपने जिंदगी में जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मन का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को नशे से मुक्त करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन को नशे से मुक्त करने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन डेवलप करना होगा, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को याद करो। कोई ऐसा इंसिडेंट याद करो ना जो आपको अंदर से झकझोर दे किसी चीज को पाने के लिए। किसी ने कभी हर्ट किया हो, कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो, कभी कोई आपको डराया हो, या फिर कभी किसी ने आपको सताया हो। किसी भी चीज को तो याद करो ना। वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आप जाने की कभी सोच नहीं सकते। हम भटकते क्यों हैं? हमारा मन नशे में क्यों लिप्त होता है? क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है, कोई काम नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद करना है। स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आपके अंदर होगा तो आप वक्त को बर्बाद नहीं करोगे। आपके अंदर एक जुनून होगा, आपके अंदर एक आग होगी उस काम को करने की। एग्जाम्पल से समझाता हूं। दो आदमी को अमीर बनना है। एक वो जिसे किसी ने बता दिया कि दुनिया में अगर पैसे कमाओगे तभी जिंदगी में खुशी मिलेगी, और वो उस लालच में पैसे कमाने निकल गया। और दूसरी तरफ वो बंदा है जो एक्चुअल में पैसे इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पैसों के लाले पड़े हुए हैं, उसे खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो अब आप सोचो कि इन दोनों में चांसेस किसके ज्यादा हैं पैसे कमाने के? डेफिनेटली है दूसरे वाले बंदे के। उसी तरह जिंदगी में जब तक आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ जाए तब तक आप उस काम में जागरूक नहीं होते हो। अभी आपका मन उतना ज्यादा पीड़ित नहीं कर रहा, इसलिए आप रुके हुए हो। जब ये मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे कि कोई तो उपाय बता दो जिससे मैं अपना काम कर सकूं, अपने काम में आगे बढ़ सकूं। तो उस समय कोई उपाय भी काम नहीं आएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन डेवलप करो। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन याद करो जो आपको बैठने ना दे। जब बिजी रहोगे, जब व्यस्त रहोगे तो आपका मन कहीं और भटकेगा ही नहीं। दूसरा तरीका है मन के नशे से मुक्त होने का, सेल्फ अवेयरनेस। ये आत्म जागरूकता है, ये बहुत बड़ी चीज है, बस इसे हम समझते नहीं है। सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से आप मन के नशे से मुक्त हो सकते हो। एक तो हो गया स्ट्रॉन्ग इमोशन, दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। ये कैसे काम करता है? जैसे मान लो आपको कभी पढ़ने का मन हुआ और आप अंदर से कहते हो चलो थोड़ा पढ़ते हैं। उस समय मन का एक कोना आपको ये भी कहेगा कि पढ़ना अभी बाद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन उस समय आपको अवेयर होकर कहना है कि ठीक है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट किताब लेकर तो बैठता हूं ना, कम से कम 10 नहीं तो 5 पन्ने ही पढ़ूंगा, उसके बाद कल पढ़ेंगे। तो आप देखना जब आप पढ़ने बैठोगे तो उस समय आपका मन आपको सपोर्ट करेगा। जब 5 पेज पढ़ लोगे तो कहेगा एक और पढ़ लेता हूं। जब आपको एक्सरसाइज करने का मन हो उस समय भी आपका मन कहेगा कि नहीं आज रहने देता हूं, कल से करूंगा। आप उससे कहो ठीक है आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, थोड़ा चलो टहल कर आते हैं। और जब आप टहलने निकलोगे तो कहीं दूर निकल जाओगे। मन हमारा दुश्मन नहीं है, बस मन का सही इस्तेमाल करना हम नहीं जानते, मन को सही दिशा में चलाना नहीं जानते। और
और जब आप समझने लगोगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, अपने आप को हर एक्टिविटी में अवेयर करने लगोगे, तो फिर इस मन की सात्विकता आपके सामने नहीं चलेगी। क्योंकि कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि मन से ऊपर है हमारी बुद्धि, और इस बुद्धि के माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। इंद्रिय क्या होते हैं ये सभी कोई जानते हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन 5 चीजों को जब आप कंट्रोल कर लोगे तो आप समझो कि आपने मन को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आउटर इंफॉर्मेशन ये सेंसेज से ही जाते हैं। और जब इन सेंसेज पर लगाम लगा दोगे तो फिर आपका मन भी शांत होने लगेगा। और ये कैसे होगा? सिर्फ अवेयरनेस से। आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करो, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो उसमें अपने आप से पूछो कि ये गलत है तो क्या मुझे ये करना जरूरी है? उस समय आपके मन का किसी कोना बार बार ये कहेगा नहीं ये गलत है, तो कभी उसकी भी सुन लिया करो। जब इस तरह से अपनी जिंदगी को जियोगे तो आप मन के नशे से मुक्त हो सकते हो। अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन डेवलप करो, या याद करो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो आपके साथ कभी हुआ था, और दूसरी तरफ अपने अवेयरनेस को जगाओ। हर चीज में अपना एक अलग नजरिया रखो। देखो आपकी जिंदगी कितनी शानदार होती है, और आपको हर वो चीज मिलेगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए। बस इन 2 तरीकों से आप अपने मन के नशे से मुक्त हो सकते हो। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।